गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी से संबंधित जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उससे हम लोग पॉलिटी से क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, जिसमें से हम लोग टोटल करेंगे 1000 MCQ सीरीज करेंगे। पर डे 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हुए रहेगी। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी जिसमें से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपको इस स्लाइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या-क्या रहा उसका रोल, वो सब सारा क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्लास को प्रारंभ करते हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे टॉप MCQ क्वेश्चन और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो सभी के लिए उपयोगी रहेगी। चलिए, स्क्रीन पे आपका दिख रहा होगा पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान, तो बताना अलिखित संविधान कौन सा देश का है? USA, यूके, पाकिस्तान या भारत? तो बताना है आपका सही जवाब। चलिए, तो 1 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तो यूएके। तो यूएके जो है यह अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में? आपको बताना है सही जवाब। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? 1921 में सभा का गठन किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत की संविधान किसके कहने पे बनाए गए थे? तो भारत का संविधान किसके कहने पे बनाए गए थे? पहला ऑप्शन है वेयर प्लान का ऑप्शन, ऑप्शन में अगस्टा ऑफर कंसर्न, ऑप्शन में यहाँ पे सी, अच्छा ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे भी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन में भी है कैबिनेट मिशन। तो आपको बताना क्या होगा इसका सही जवाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन में BN राव, ऑप्शन नंबर डी बोलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो बताना भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, तो पहला ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MK जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बोलता है लाल बहादुर शास्त्री। बताइए क्या होगा? तो इसका भी वही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। तो इसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो आदर्श को कहाँ पे देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं, भाग 2 में देख सकते हैं, भाग 4 में देख सकते हैं या भाग 1 में देख सकते हैं? बताइए। तो हम कहाँ से देखते हैं? प्रस्तावना में जितने भी है सारा का जिक्र किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आधार प्रस्ताव को शामिल नहीं किया गया? तो किसको शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता को, समानता को, समाजवाद को या न्याय को? तो किसको हम लोग शामिल नहीं किए थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, समाजवादी को शामिल नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पूर्व संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1949, 23 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949? चलिए बताइए। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो क्या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्र गणराज्य, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो किसको शामिल नहीं किया गया? तो आपको बताना है सही जवाब। चलिए 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका होता है संघीय। तो संघीय को क्या होगा? शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया भारत के संविधान में भारत के किस रूप में वर्णित किया गया? परिसंघ के रूप में, ऑप्शन नंबर बी एकात्मक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राज्यों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी परिसंघ के रूप में। तो बताइए किसके रूप में वर्णित किया गया? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा राज्य के संघ। तो भारत का संविधान में राज्यों के, भारत के जो है राज्य के संघ के बारे में वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संघ राज्य के क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 6? तो बताना है कितनी है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा? 7। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7।
क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो बताइए कब इसको अपनाया गया था? सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। तो याद रखिएगा ये सब सारा जितना भी है PYQ विथ प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी आया सारा एग्जाम में आया रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी BN राव, ऑप्शन नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो बताना इसका सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी राव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर BN राव, तो सही आंसर हो जाएगा BN राव इसका संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट दाहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो बताइए किसकी विशेषताएं हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा संघीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 संविधान का कौन सा चरण नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। चलिए 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 मिनट 15 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है भाग 2 में क्या है नागरिकता का प्रावधान है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किससे संबंधित संविधान से ली गई थी? बताना महासंघ की योजना किससे लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से या यूनाइटेड किंगडम? तो बताना किससे लिया गया है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या गया? कनाडा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 विधि का शासन संवैधानिक प्रणाली की संकल्पना कहाँ की विशेषताएं या विशिष्टताएं हैं? तो कहाँ की एक विशेषताएं या विशिष्टताएं हैं? पहला है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर USA, ऑप्शन नंबर फ्रांस, ऑप्शन नंबर स्विट्जरलैंड। तो बताना है इसका सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ की? ब्रिटेन का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत का संविधान का निर्माण किसके माना जाता है? महात्मा गांधी को, ऑप्शन BR अम्बेडकर को, ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन BN राव। तो बताइए निर्माता किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो बताना इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी USA। तो सही होगा USA। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा संविधान कौन से देश की है? भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस। तो बताना कौन से देश का है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा भारत। तो भारत का क्या है सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बताना कौन सा तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, ऑप्शन सी अधिकार के संरक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो अब इसमें बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। चलिए 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारा। तो भारत के संविधान में क्या है? स्वतंत्रता का, अवसर का समानता, अधिकार की समानता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम से संबंधित सारा यहाँ पे पॉलिटिक्स से जितने भी हो, इसके बाद हम लोग जियोग्राफी का, हिस्ट्री का सारा चीज़ हम लोग लाइन बाय लाइन इसको कवर करते जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।